Hello everyone, I am Priyanshu, an MBBS student at ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे नीट जर्नी के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टार्टिंग से मैं बात करूँगा कि मेरे को नीट का आइडिया कैसे आया कि नीट भी कोई एग्ज़ाम होती है, इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं और इसकी प्रिपरेशन मैंने कहाँ से करी है मैं इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको बता ही चुका हूँ। तो नीट का बारे में मेरे को कुछ खास आइडिया था नहीं। 10th क्लास जब मेरी कंप्लीट हुई, 10th के बोर्ड्स मैंने दिए थे, रिज़ल्ट आने से पहले ही मेरे को जो है कोचिंग के लिए भेज दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं, मैं को अच्छे से आज भी डेट याद है, 17 जुलाई 2022 को अंदर, हाँ 17 जुलाई 2022 को मैं जो है कोचिंग करने गया था सीकर के अंदर। गुरु कृपा नाम की कोचिंग है उधर। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट लगा मेरे को वहाँ पे जाके। और मैं अपनी 10th की परसेंट बताऊँ तो मेरी 10th में थी 68.6% केवल। मैं कोई ख़ास पढ़ने वाला स्टूडेंट था नहीं। 9th के अंदर मेरी 56% थी। कोविड के कारण वहाँ पे हमारा पूरे टाइम ऑफलाइन हमसे, मतलब ऑनलाइन हमसे एग्ज़ाम्स लिए और आखिरी के टाइम पे हमसे ऑफलाइन पेपर लिखवाने के लिए बुला लिया। उसके चक्कर में 9th तो पूरा बर्बाद था मेरा, क्योंकि पूरी 9th गेम्स खेले मैंने, पूरा गेम से एडिक्टेड था मैं। और 10th के अंदर भी मैं कुछ खास पढ़ता था नहीं इसलिए मेरे 68.6% आई थी 10th के अंदर। फिर बाद में 11th के अंदर भी मेरे को काफ़ी लेट कोचिंग भेजा था, क्योंकि मैं आखिरी में ऐसा था कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था साइंस में। लेकिन ऐसा था कि हाँ कि साइंस लेना है मेरे को, क्योंकि मेरा बड़ा भाई के भी पास साइंस ही था तो मेरे को भी लेना था साइंस। तो साइंस में बायो लेना, मतलब मेरे को मैथ में भी इंटरेस्ट था ऐसे तो, लेकिन मेरे को घर वालों ने बोला कि तेरे बड़ा भाई ने मैथ्स लिया तो तू बायो ले। तो मैंने बायो लिया। फिर बाद में मेरे को सीकर भेजा। तो मेरा पूरा बचपन से जो इनर्शिया चल रहा था कि पढ़ाई में करता था नहीं कुछ खास। जो पेपर आने से पहले ही मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था। तो वहाँ पे क्या होता था कि हमेशा डेली 14 डेज़ के अंदर एक पेपर होता था, तो वो उसके लिए पढ़ना होता था, जिसे अपन वो माइनर बोलते थे, एक माइनर टेस्ट, क्योंकि उसके अंदर सिलेबस काफ़ी डिसाइडेड आता था इसलिए। तो उसका प्रिपरेशन मैं जो है 1-2 दिन पहले से उसका स्टार्ट करता था। वहाँ पे जो है 11th में उधर मैंने एडमिशन लिया, तो 11th के अंदर मेरी वही सारी हरकतें थी जो मैं इधर 10th में करता था। 10th में कोई ख़ास 30 मार्क्स खान स्कूल से नहीं पास किया हूँ। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही 10th पास किया है। सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ 10वीं तक। उसके बाद में मैं यहाँ पे इसमें शिफ्ट हो गया, कोचिंग करने गया। मैं हॉस्टल में रहता था मैं 11th के अंदर। तो हॉस्टल के अंदर बच्चे ज़्यादा स्टार्टिंग में कोई पढ़ता था नहीं, सभी ऐसे टाइम पास करते थे, तो हम भी टाइम पास करते थे उनके साथ। तो ऐसे पढ़ने का मोटिवेशन मेरा कुछ था नहीं। मेरा आधा 11th चला गया 11th के अंदर। तो ये बात मतलब कि नया साल चालू हो गया 2023 जनवरी की बात है। तब तक मेरे नंबर कुछ खास आते नहीं थे, 350 के आसपास रहते थे, 350-400। तो मेरा ऑलमोस्ट 11th मेरा वर्स्ट ही था। मार्च का हो गई 11th ख़त्म हो गई। 11th का मेरे को, जब मैंने 11th ख़त्म की थी तब मेरे को 11th का 30-40% आता था। मेरा 11th के अंदर जो एवरेज था, एवरेज स्कोर मेरा शायद से 45-46 का मेरा एवरेज था 11th के अंदर। फिर बाद में मेरा 12th के अंदर आया। 12th के अंदर मेरे को ये बात तो हिट हुआ कि मैं इधर आया हूँ तो मेरा अपना घर वालों का तो थोड़ा पैसा खर्च कर ही रहा हूँ, और उनका पैसे बर्बाद ना करूँ, इसलिए मैंने जो है पढ़ना स्टार्ट किया थोड़ा। वहाँ पे पढ़ते पढ़ते ऐसे थोड़ा पढ़ा मैं। फिर बाद में पहले पेपर के अंदर मेरा कुछ 530 के समथिंग स्कोर आया था 12th के अंदर। 12th का फर्स्ट जो माइनर था, उसके बाद फिर बाद में मैं अपनी बहन की शादी के अंदर चला गया। वहाँ जाके फिर मूंछ मार के आ गया, फिर मेरे नंबर गिर गए। ऐसे ही मैं पूरा, मतलब कि 11th-12th मेरा ऑलमोस्ट बर्बाद करता हुआ चल रहा था मैं। लेकिन ऐसा मैं पढ़ता था, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही नहीं किताब को छूता था। जब सितंबर अक्टूबर आ गया था 2023 का, तब मेरा ऐसा था कि मेरे को सिलेबस 30-40% आता था। मतलब मेरे को सिलेबस जो है ऊपर ऊपर से आता था, और कुछ ऐसे चैप्टर्स थे बायो के अंदर भी जो मेरे को ऑलमोस्ट 90% के आसपास आते थे कुछ चैप्टर। ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को पूरी बायो आती थी अच्छे से। फिर बाद में मैंने वहाँ पे हमारे को टेस्ट वगैरह लिए हमारे, अक्टूबर से टेस्ट दिए थे मैंने। तो बहुत सारे टेस्ट दिए, बहुत सारा पढ़ाई किया मैंने, तब जाके आखिरी के 6 महीने के अंदर मैं 40% से लेके 100% तक अपना जो है जर्नी को लेके गया। और फाइनली नीट का मैंने बोर्ड भी दिए थे इसी के टाइम के बीच में। मार्च में बोर्ड आ गया था, तो उसका बोर्ड का प्रेशर भी था फरवरी के अंदर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ही पढ़ना था। मेरे साथ ऐसा सीन था कि मैंने हिंदी को आखिरी बार 8th क्लास में टच किया था, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर ऐसा था कि 9th-10th के अंदर तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, या तो हिंदी चूज़ कर लो या संस्कृत चूज़ कर लो। मैंने संस्कृत चूज़ कर लिया, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीजन भी हो सकता है, क्योंकि
संस्कृत में भी मेरे कुछ खास आए नहीं थे। आई गेस मेरे को 50% मार्क्स थे, मेरे 49 या 50% मार्क्स थे 10th के अंदर संस्कृत में। संस्कृत ने मेरे को बहुत गंदा डुबोया था मेरे को आज भी याद है। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खास आज पढ़ने वाला स्टूडेंट तो मैं था नहीं। पहली बात तो ये मैं एवरेज स्टूडेंट था, या फिर बिलो देन एवरेज बोल सकते हैं। मेरे स्कूल से काफ़ी सारे बच्चों के मेरे से ज़्यादा, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा के मेरे से ज़्यादा मार्क्स आए थे 10th के अंदर भी। लेकिन वही बात है, ये चीज़ मेरे को 12th में रियलाइज़ होती थी कि भाई मेरे से ऑलमोस्ट मेरा फ्रेंड सर्कल के सारे बच्चों के मेरे से ज़्यादा परसेंट आए थे। और उस टाइम मैं सोचता था कि यार काश मैं पढ़ लेता तो मेरे को भी आ जाता। फिर बाद में मैं, ये बात है 12th की, 12th के अंदर भी अक्टूबर वाले महीने की, जब मैंने ये चीज़ें सोची थी। फिर बाद में मैंने थोड़ा कंसिस्टेंटली पढ़ने लगा था। फिर पढ़ते पढ़ते ऐसे मेरे को काफ़ी, क्योंकि हमारा कोचिंग ने सिलेबस ख़त्म कर दिया था, लेकिन मेरे को खुद से अभी तक सिलेबस कुछ खास आता था नहीं। अब मेरे को सिलेबस नहीं आता था तो मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी ये था कि मेरे को मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने ऐसा सोचा कि मैं अगला साल आने से, यानी 2024 आने से पहले तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि वो मेरे लिए आसान रहेगा। मैं उनमें से मैंने ऐसे कैलकुलेट किए थे तो मेरे को 20 से 25 चैप्टर्स ऐसे थे जो कि मेरे को 10% तक आते थे या 10% से भी कम आते थे। तो उनको मैंने अच्छे से रिकवर किया। मैं खाली नोट्स पढ़ के मैंने नोट्स पढ़ता था, मैं खाली नोट्स पढ़ने के बाद उनका मॉड्यूल सॉल्व करता था। फिर बाद में वहाँ से ऐसे मैं हुआ था मेरा थोड़ा। बाकी ऐसे मेरे को कुछ एम था नहीं मेरा ढंग से पहले से। अगर मैं पहले 10th तक अच्छा खासा स्टूडेंट रहा होता तो मैं, हो सकता है कि अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाता मेरे को। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा होता है, ये बात तो खैर सच है। हाँ, मैं ज़िंदगी में मेहनत तो एक बार करनी ही पड़ेगी, ये बात सच है, सही में ये मेरे को अभी बात पता चलती है। बाकी तो फिर बाद में मैं ऐसे, मेरा फरवरी के अंदर प्रैक्टिकल्स हुए, बोर्ड्स के चक्कर में पड़ गया, 2 महीने वहाँ पे ख़राब हो गए। फिर आखिर के अंदर एक अप्रैल का महीना था, अप्रैल के अंदर मैंने अच्छे से टेस्ट वगैरह दिए। फिर बाद में ढंग से मैं पढ़ा तो फिर मैं जो है नीट का पेपर बढ़िया से दे के आया। नीट का पेपर देने के बाद मतलब कि आज ऐसा सिचुएशन है कि जो उस टाइम 10th के अंदर मेरे से जो ज़्यादा बच्चे थे, मतलब मेरे से ऑलमोस्ट आधा क्लास आगे था, और आज जब मैं 12th में देखता हूँ तो मेरे उनसे सबसे ज़्यादा परसेंट मार्क्स भी आया 12th के अंदर। और उन्होंने कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया। बहुतों ने मैथ लिया था, JEE का पेपर दिया, उनसे वो भी नहीं हुआ। और मैंने, बहुतों ने नीट का पेपर भी दिया था, उनके तो बहुत ही कम मार्क्स आए, 400 या उससे भी कम थे। तो उनके नंबर भी वो नहीं बताते, इतने कम उसके मार्क्स आए थे। तो ऐसा था कि क्लास के अंदर, यहाँ स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे थे पढ़ते थे, उनमें से मैं अकेला ही था जिसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर किया था। तो इस बात का भी मेरे को ऐसा था, मेरे को स्टार्टिंग से कोई तगड़ा सराउंडिंग था ही नहीं मेरे कि यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऐसा नहीं, पढ़ने वाले बच्चे थे लेकिन उनका ऐसे कंपटीशन के मामले में था नहीं। और मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि मेरे को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को ऐसे ऊट पटांग चीज़ें करने में इंटरेस्ट था, मेरे को यूट्यूब्स के अंदर वीडियो बनाने में इंटरेस्ट था। मैंने पहले 10th क्लास से पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बनाता था यूट्यूब पे, लेकिन वायरल एक भी नहीं गई थी। फिर बाद में मैंने ऐसा डिसाइड कर रखा था कि एक बार नीट का पेपर निकालूंगा, फिर कॉलेज जाऊंगा तब उधर एक चैनल बनाऊंगा, उसके ऊपर अपनी मैं स्टोरी टाइम वीडियोस बनाया करूंगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट हो रखे हैं मेरी लाइफ के अंदर जो आपको सुनाने लायक है, क्योंकि काफ़ी कांड वांड करके बैठा हुआ हूँ मैं तो इसलिए वही सब सुनाने के लिए मैं यूट्यूब बनाया था। और ये मेरी नीट की जर्नी कुछ इस तरह से थी। और आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। और वैसे कुछ खास मोटिवेटिंग तो था नहीं मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये कोई आइडियल नीट जर्नी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि यही सब करो। आप भी पहले अपना 11th ख़राब कर लो, फिर बाद में 12th में ऐसे जाओ, ये आधी 12th बर्बाद कर लो, फिर आखिरी के 6 महीनों के अंदर पढ़ो। तो ये कोई बात नहीं होती। मैं स्टार्टिंग से यही बोलूँगा, पढ़ो। क्योंकि मैंने 10th में भी नहीं पढ़ा। अब काफ़ी बच्चे ये सोचेंगे कि हमारे भी 10th में 60 या 70% के आसपास मार्क्स थे, तो अब हम भी नीट क्रैक करने चलेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कोचिंग में गया था तब वहाँ पे मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ गए थे। 95% वाले बच्चे थे, 96% वाले बच्चे थे। मेरे को अच्छे से याद है 96% वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ था, वहाँ पे 95% वाले बच्चे थे। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट मिले थे मेरे को जो ऐसे काफ़ी अच्छे परसेंट वाले थे, काफ़ी अच्छे स्कूल से पढ़ के आ रहे थे, वो उनको अच्छा खासा नॉलेज था, लेकिन उनका सिलेक्शन आखिरी में नहीं हुआ क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहे थे। क्योंकि डेफिनेटली कंसिस्टेंसी एक वर्ड होता है जो कि मैं सीख चुका हूँ अब अब वो आगे मेरे काम आएगी। और इससे पहले तक ना पढ़ने का मेरे को दुख भी था पहले तक, लेकिन अब मेरे को इतना रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि कॉलोनी के अंदर मेरे को काफ़ी सारे लोग ऐसे देखते थे कि भाई ये इसका, मेरा बड़ा भाई अच्छा था पढ़ाई में, तो उसको बोलते थे कि ये अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन ये छोटा वाला तो निकम्मा है, इससे कुछ नहीं हो रहा
जिस दिन वो नीट का रिज़ल्ट आया, ये कॉलेज की सीट में कॉल आउट हुई, उनका मुंह खुला रह गया। सीरियसली मैं बताऊं, उनका रिएक्शन बहुत तगड़ा था। उन्हें आज वो बोलते ही नहीं है कुछ मतलब उनको कुछ बोलने लायक ही नहीं बचे हैं वो, सही में वो। अब क्या बोलेंगे, क्योंकि पहले वो ऐसे सोचते थे कि ये पढ़ने वाला तो है नहीं, इसका कुछ होने वाला नहीं है। जैसे मेरा नीट का रिजल्ट आया, फिर बाद में देखा इसका कैसे हो गया सिलेक्शन। अब वो फिर बाद में कोई मेरे से पर्सनली आके पूछता है तो मैं बताता हूँ भाई, इसके पीछे काफ़ी रातों की मेहनत थी, और काफ़ी रातें खो के ये सीट मिली है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को इस बात का इतना खुशी है, क्योंकि मेरे को डेफिनेटली मेरे पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई पहला अचीवमेंट है मेरा। कोई मेरे 10th का कुछ खास परसेंट था नहीं, 12th में भी कुछ इतना खास नहीं है, 83 था शायद, आई गेस। तो कुछ खास परसेंट तो थे नहीं मेरे, और ना मैंने कोई ऐसे कोई तगड़ा NTSC वगैरह पेपर वगैरह दिया है, ओलंपियाड वगैरह स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं दिया मैंने। खाली ये जे एक नीट का था मेरा कि नीट निकाल लेता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक MBBS की डिग्री काफ़ी अच्छी होती है। एक बार मैं ऐसे ही बचपन में देख रहा था वीडियो, उसके अंदर मैंने देखा था एक बंदा कनाडा से MBBS कर रहा था, तब मैंने MBBS का वहाँ से वर्ड सुना था नाम, बस ये नहीं पता था कि MBBS के अंदर ये डॉक्टर वाली पढ़ाई होती है। फिर बाद में मैंने सोचा कि MBBS भी करेंगे, देखते हैं आगे। तब ऐसा ही सीन था सब कुछ। एंड होपफुली मेरे को लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, शायद पसंद आई होगी तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और भी काफ़ी सारे स्टोरी टाइम वीडियोज़ हैं जो कि मैं आगे अपलोड करूँगा डेफिनेटली, और जल्दी जल्दी वीडियो डालूँगा मैं अब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।